जी, तो स्टूडेंट्स ये 9th क्लास की जो मैंने अभी आपको समरी रीड करवाई है डैफोडिल्स, ये उसके मैंने नोट्स मेरे एक स्टूडेंट ने बनाए थे, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये समरी उसने पेज के ऊपर लिखी है ताकि आप ये मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इसको आसानी से लिख सकें। सो मेरी ये वीडियो सीरीज़ जो चल रही हैं, आई होप कि आपको ये पसंद आ रही हैं। ये सीरीज़ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए और उन बच्चियों के लिए हैं जो कि अकेडमीज़ नहीं जा सकती, ट्यूशन्स नहीं जा सकती हैं, ठीक है? और फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से बहुत से बच्चे जो हैं वो यहाँ तक के सिलेबस भी जो है वो ख़रीद नहीं पाते हैं। तो उनके लिए कि आपको किसी तरह की बुक्स वगैरह ख़रीदने की अब ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अब 9th क्लास के बाद बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है। तो आप अगर ये वीडियो सीरीज़ देखते हैं तो आपको काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाएगी। मैं इन अपनी सीरीज़ में स्पेशली उन बच्चों को तैयारी करवा रही हूँ जो अकेडमीज़ या बड़ी-बड़ी ट्यूशन्स अकेडमीज़ जो हैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि महंगी-महंगी की बुक्स या खुलासे वगैरह या मॉडल पेपर्स वगैरह ख़रीद सकें। बस आप अगर इन सीरीज़ को फ़ॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी तैयारी करके इम्तिहान में एनरोल हो सकते हैं। तो बच्चियाँ जो हैं स्पेशली जो नहीं जा सकती किसी वजह से, तो उनके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बस आपने करना क्या है, आपको एक नोटबुक चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए और पेन चाहिए। तो आप बस ये नोट्स डे वाइज़ जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ, इनके नोट्स अगर आप बना लें तो आप एक अच्छी तैयारी करके अपने आप को इम्तिहान में एनरोल करवा सकती हैं, ठीक है? तो आज हमारी यहाँ पे पोएम सीरीज़ जो है उसका एंड हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप दे दूँ। बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि जैसे उन्होंने सारी बुक की ट्रांसलेशन करनी है तो बीच में पोइम की भी करनी है। तो याद रखिएगा, पोइम की ट्रांसलेशन नहीं होती उर्दू में, उसकी सिर्फ समरी होती है इंग्लिश में, जो कि उसका एक अलग सवाल बन के आता है। तो लिहाजा जैसे कि स्मार्ट सिलेबस आया है और उन्होंने आपके चैप्टर्स कम किए हैं, 3 चैप्टर निकाले हैं तो पीछे 8 बच गए। तो उन 8 में से 2 आपकी पोइम्स निकल गई जिसकी आपने सिर्फ समरी करनी है, ट्रांसलेशन नहीं करनी। और बाकी जो 6 चैप्टर्स हैं उनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। अब वो ट्रांसलेशन सीरीज़ जो है अब इसके बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। सो ये एक छोटी सी टिप थी आपके लिए कि आपने समरी जो होती पोइम जो होती है ना, नज़्में इंग्लिश के अंदर पोइम पोइट्री जो होती है उसकी आपने उर्दू तशरीह नहीं करनी होती। उसका आपने या तो सिर्फ पैराफ्रेज करना होता है इंग्लिश में या उसकी समरी करनी होती है। सो आपने ट्रांसलेशन सिर्फ कहानियों की करनी है। तो अब इसके बाद ट्रांसलेशन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता लगता जाएगा कि आपने किन किन चैप्टर्स की ट्रांसलेशन करनी है। तो जैसे कि स्मार्ट सिलेबस आया, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चे बच्चियाँ जिनको स्मार्ट सिलेबस की अभी समझ नहीं आ रही कि क्या छोड़ें क्या करें। थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। अब वो इस सीरीज़ से उन्हें पता लग जाएगा कि आपने क्या छोड़ना है और क्या करना है। तो पोइम की आपने सिर्फ समरी करनी है इंग्लिश में, ट्रांसलेशन पोइम की नहीं होती। तो इसी के साथ यहाँ पे मेरा वीडियो होता है एंड।